हेलो गाइस, आई एम गुलफ्शा और हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस टेक। और इसमें चैप्टर हमारा पहला चल रहा है जिसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का इसमें हमारा टॉपिक है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 मार्क्स करता है इंडिया का सेकंड सक्सेसफुल अटेम्प्ट है सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ऑन मून पर। एंड ये थर्ड ओवरऑल लूनर मिशन है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ चंद्रयान 3। कंपोनेंट क्या है इसके? प्रोपल्सन मॉडल में इक्विप्ड है विद स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री और हैबिटेबल है प्लैनेट अर्थ, जिसे शेप कहते हैं, पेलोड के साथ, जिसमें स्टडी किया गया है अर्थ के स्पेक्ट्रल एंड पोलरीमेट्रिक सिग्नेचर को। कहाँ से? लूनर ऑर्बिट, जिसने हेल्प किया है आइडेंटिफाई करने में अर्थ के एक्सप्लोरेशन को। ठीक है, लैंडर मॉड्यूल में विक्रम नेम है आफ्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई के बाद में फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम कहलाते हैं। जो लैंडर इज डिजाइन किया गया है फॉर सॉफ्ट एंड सेफ लूनर टचडाउन के साथ में। ये कैरी करता है मल्टीपल पेलोड जैसे कि CHASTE यानी चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये मेजर करता है थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर को। ILSA इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटीज डिटेक्ट करता है मून क्वेक को इन विसिनिटी ऑफ द लैंडिंग साइट से। लगमुई प्रोब LP जिसे बोलते हैं, असेस करता है प्लाज्मा डेंसिटी एंड इसकी वेरिएशन को। लेसर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे LRAs ये पैसिव पेलोड है जो सपोर्ट करता है लूनर रेसर रेंजिंग को, स्टडी करता है एंड डिटरमाइन करता है लोकेशन ऑफ लूनर लैंडर मोर एक्यूरेटली। ठीक है, रोवर मॉड्यूल में प्रज्ञान है जो कंडक्ट करता है इन सितु एनालाइज करता है लूनर सॉइल एंड रॉक्स को। इसमें इंक्लूड है APXS जिसे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, आइडेंटिफाई करता है ये एलिमेंट कंपोजिशन कहाँ? लैंडिंग साइट के जो आसपास होते हैं उनको। LIBS इसका फुल फॉर्म है लेसर इंड्यूस ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एनालाइज करता है ये सरफेस को और एंड सरफेस एलिमेंटर कंपोजिशन को। सिग्निफिकेंट ऑफ चंद्रयान 3 देखते हैं आप। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण क्या है इसमें? पहला है सॉफ्ट लैंडिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी लूनर या मिशन के लिए सॉफ्ट लैंडिंग का होना। डिमोन्स्ट्रेट करता है इंडिया का मैस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी जैसे कि ऑटोनोमस नेविगेशन, हजार्ड डिटेक्शन, पावर डिसेंट, ये सब। नेक्स्ट है स्पेस लीडरशिप। इसमें कमेंटेड किया है इंडिया का पोजीशन कहाँ? ग्लोबल स्पेस लीडर्स के बीच में। एंड पावर हाईलाइटिंग किया है इंडिजिनस इनोवेशन जैसे कि GSLV MK थर्ड है लॉन्च व्हीकल है ये एंड क्रायोजेनिक इंजन है टेक्नोलॉजी है इसके साथ। साइंटिफिक इंसाइट में CHASTE कंफर्म करता है सरफेस टेम्परेचर को कहाँ पर? साउथ पोल टू बी अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस एट जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ के अंदर, कॉन्ट्रास्टिंग करता है प्रीवियस एस्टिमेट के साथ में। ठीक है, इसरो ने एनालाइज किया है कंफर्म प्रेजेंस ऑफ सरफेस सल्फर एंड ऑक्सीजन यूजिंग LIBS को। इनहांसिंग क्या है? हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लूनर केमिस्ट्री की। ठीक है, एप्लीकेशन है इसका, ये ट्रांसलेट कर सकता है एडवांस इन मिसाइल रिसेंटली टेक द रियूजेबल लॉन्च सिस्टम को। ग्लोबल कोलैबोरेशन में इंक्रीज हुआ है इंडिया का अट्रैक्टिवनेस एज अ पार्टनर इन इंटरनेशनल स्पेस एक्सप्लोरेशन में इकोसिस्टम एंड इवॉल्विंग न्यू स्पेस इकोनॉमी। चंद्रयान 4 भी आया था, अपकमिंग लूनर सिंपल रिटर्न मिशन था इसका भी थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। चंद्रयान 4 क्या था? इसका एम था लैंड ऑफ मून, लैंड का जो लैंड से लेकर मून तक जाना। ठीक है, कलेक्ट किया था इसने सरफेस एंड पॉसिबली सब सरफेस मटेरियल को
एंड रिटर्न किया था इसको अर्थ प्लेसिंग इसरो किसके सेलेक्ट ग्रुप ऑफ एजेंसी कैपेबल ऑफ सच मिशन इनके बीच में। रोवर क्या था, ये डिप्लॉय हुआ था, होगा मच लार्जर 350 किलोग्राम रोवर होगा इसका। कंपेयर किया जाएगा चंद्रयान 3 26 किलोग्राम प्रज्ञान था जिसका। लैंडिंग एरिया क्या था इसका, टारगेटिंग किया था रिम रीजन ऑफ द मून का। एंड अनएक्सप्लोर एंड साइंटिफिकली वैल्यूबल साइट थी इसकी, लाइकली थी रिच इन वोलेटाइल एंड जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। ठीक है, मिशन डिजाइन क्या था इसका, एक्सपेक्टेड था इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स डॉकिंग ऑपरेशन इन लूनर ऑर्बिट में और अर्थ रिटर्न के लिए मिररिंग करता है एडवांस कैपेबिलिटी सिमिलर होती है जो चाइना ने चेंज की थी, चेंज 5 जो है उसका, उससे जैसा ही है। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ चंद्रयान 1 का देखते हैं, अचीवमेंट क्या रही थी चंद्रयान 1 की। लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2008 में। चंद्रयान 1 इंडिया का फर्स्ट लूनर मिशन था। ठीक है, डिस्कवर किया था प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन द लूनर सरफेस पर, एक लैंडमार्क साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन था ये। मैप किया था ओवर 95% ऑफ मून सरफेस को इसने, ऑफरिंग किया था डेटा ऑन मिनरल्स कंटेंट एंड ट्राइन एलिवेशन को, हेल्प किया था क्रिएट करने में इंडिया का फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन 3D लूनर एटलास को। ठीक है, नेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 इज फर्स्ट स्पेस मिशन है जिसने ऑब्जर्व किया है सन एंड सोलर कोरोना को। ठीक है, इसका मीनिंग है आदित्य इज सन ऑफ गॉड। आदित्य कौन था, सन ऑफ गॉड, गॉड के सन थे, बेटे थे। ये एक प्लेस है होलो ऑर्बिट अराउंड किसके, फर्स्ट पॉइंट L1 ऑफ सन अर्थ सिस्टम के, जहां पर अलाउ करता है इसको देखने के लिए सन कॉन्टिन्यूसली को। ठीक है, इस पोजीशन में ग्रेविटेशनल पुल द सेलेस्टियल बॉडीज इक्वल होती हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के। ये फोर्स एक्टिंग करती हैं थर्ड बॉडी कैंसिल ईच अदर आउट के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ आदित्य L1 मिशन के क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, पहला था इसका ऑब्जेक्टिव स्टडी, यानी स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमोस्फेरिक यानी क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना का डायनामिक कोरोमोस्फेरिक एंड कोरोनल हीटिंग का, फिजिक्स ऑफ द पार्शियली आयोनाइज्ड प्लाज्मा, इनिशिएटेड ऑफ द कोरोनल मास इजेक्शन CME एंड सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करना। ऑब्जर्व क्या किया था इसने, इसने ऑब्जर्व किया था इन सीटू पार्टिकल एंड प्लाज्मा एनवायरनमेंट, जिसने प्रोवाइड किया था डेटा फॉर स्टडी के लिए, स्टडी ऑफ पार्टिकल्स, डायनामिक्स था फ्रॉम सन से, फिजिक्स ऑफ सोलर कोरोना एंड इसकी हीटिंग मैकेनिज्म को, डायग्नोस्टिक था ऑफ द कोरोनल एंड कोरोनल लूप्स प्लाज्मा का, टेम्परेचर वेलोसिटी एंड डेंसिटी डेवलपमेंट, डायनामिक एंड ओरिजिन ऑफ CMEs का। कंपोनेंट ऑफ आदित्य L1, कंपोनेंट क्या थे इसके, पहला था रिमोट सेंसिंग पेलोड, इसमें फर्स्ट था विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VLC कोरोना इमेजिन एंड इलेक्ट्रोसिटी। ठीक है, ये था। सेकंड था सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसे सूट बोलते हैं, फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर इमेजिन नैरो एंड ब्रॉडबैंड। थर्ड था सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सोलैक्स जिसे बोलते हैं सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सन एज अ स्टार ऑब्जर्वेशन था इसमें। फोर्थ था हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HELIOS, हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर था, सन एज अ स्टार ऑब्जर्वेटर था इसका। ठीक है, इन सीटू पेलोड में, ठीक है, आदित्य पहला था आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसपे एफपेक्स बोलते हैं, सोलर विंड पार्टिकल एनालाइज किया था प्रोटॉन्स एंड हैवियर लॉन्च विद डायरेक्शन के साथ में। सेकंड था इसमें प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसे पापा बोलते हैं, सोलर विंड पार्टिकल एनालाइज करता है इलेक्ट्रॉन्स एंड हैवियर लॉन्च विद डायरेक्शन के साथ में इसमें भी। थर्ड था इसमें एडवांस ट्राई एक्सल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स इन सीटू मैग्नेटिक फील्ड BX बाई एंड BZ के साथ में। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ आदित्य L1 मिशन के,
सिग्निफिकेंट क्या थे इसके? पहला था ऑब्जर्व सोलर एक्टिविटीज, इसमें कॉम्प्रिहेंड कैसे होगा सोलर स्टॉर्म का, ये था जनरेट किया था हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को जो पोटेंशियली डैमेज कर सकता है सैटेलाइट एंड डिसरप्ट कर सकता है हमारी मॉडर्न वे ऑफ लाइफ को। स्पेस वेदर प्रिडिक्शन जो मॉनिटर करता है नियर मतलब आसपास अर्थ स्पेस एनवायरनमेंट के एंड कंट्रीब्यूट करता है रिफाइनिंग स्पेस वेदर फोरकास्टिंग मॉडल को। ठीक है, सर्व करता है स्पेस वेदर इम्पैक्ट टेलीकम्युनिकेशन एंड नेविगेशनल नेटवर्क को, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन, एयर ट्रैफिक ऑन पोलर रूट, इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड एंड ऑयल पाइपलाइन एट हाई लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी इसके अंदर। इंटरनेशनल लीडरशिप में इसरो ने ज्वाइन किया था रैंक ऑफ नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी को, जो स्टेशन था एक सोलर ऑब्जर्वेटरी वहां पर। ठीक है, साइंटिफिक डिस्कवरी में स्पेस बेस्ड सोलर स्टडीज थी जिसने हेल्प किया था क्रिएट करने में साइंटिफिक एंड टेक्निकल जॉब को, इन्हांस करा था सेफ्टी ऑन अर्थ एंड इंक्रीज किया था इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। चैलेंजेस देखते हैं इसके। चैलेंजेस है इसमें नेक्स्ट, पहला चैलेंज है एक्सपोजर टू सन हीट, यानी प्रॉक्सिमिटी टू द सन एक्सपोज स्पेस क्राफ्ट टू एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड इंटेंस रेडिएशन। सेकंड चैलेंज था इसमें पावर जनरेशन, सोलर मिशन मस्ट यूज सोलर पैनल टू जनरेट पावर। ठीक है, हालांकि एज दे गेट क्लोजर टू द सन, वो क्लोजर थे सन से, फिर भी सनलाइट बिकम टू इंटेंस फॉर कन्वेंशनल सोलर पैनल टू जनरेट पावर फॉर द स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन में। थर्ड चैलेंज था कम्युनिकेशंस का, इंटरफेरेंस था फॉर सन से सन रेडियो एमिशन से विद अ स्पेसक्राफ्ट ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर सच वास्ट डिस्टेंस हिंडर कम्युनिकेशन के साथ में। डेटा कलेक्शन फोर्थ था इसमें, प्रिसाइज कैलिब्रेशन ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन क्रूशियल था, जिसने सुनिश्चित किया था डेटा कलेक्शन एक्यूरेसी कब सोलर मिशन के टाइम पर, लेकिन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल ने मेक किया था इसके चैलेंज टास्क को। नेक्स्ट है लीगो इंडिया। लीगो इंडिया ये क्या है? इंडिया ने स्टार्ट किया था वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ लीगो इंडिया डिटेक्टर को। ये एक ज्ञान ग्रेविटेशनल वेव था जिसने ऑब्जर्वेटरी था दैट जिसने कंप्राइज किया था 2-4 किलोमीटर लॉन्ग वैक्यूम चैम्बर को, बिल्ड किया था परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे ये, एट हिंगोली इन महाराष्ट्र के अंदर। पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ लीगो इंडिया के क्या थे? यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग थी पहले इसमें, जिसमें डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव थी, कहाँ से? वैरायटी ऑफ सोर्सेज से, जिसमें इंक्लूडिंग थे मार्जिंग न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल्स भी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज जिसने यूज कर सकते थे अदर फील्ड के अंदर भी, जैसे कि मेडिकल इमेजिंग एंड सिस्मोलॉजी में। इंस्पिरेशन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियर ने प्रोवाइडिंग किया था इसको विद अपॉर्चुनिटी टू वर्क के लिए। ग्लोबल कोलैबोरेशन में लीगो इंडिया ने इंक्लूजन इस नेटवर्क वुड प्रमोट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए फोस्टिंग किया था नॉलेज एक्सचेंज को, शेयर किया था रिसोर्सेज को एंड ज्वाइन किया था रिसर्च एफर्ट्स को इन फील्ड ऑफ ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी में। लीगो इंडिया प्रोजेक्ट ने होल्ड किया था इमेंस पोटेंशियल फॉर एडवांसिंग ग्रेविटेशनल वेव रिसर्च एंड इनहांसिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूनिवर्स की। ज्वाइनिंग किया था ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर को, इसने ओपन किया था एक न्यू एवेन्यू फॉर कोलैबोरेशन के लिए, डिस्कवरी के लिए एंड अनलॉक किया था सीक्रेट ऑफ द कॉस्मोस के। ठीक है गाइज, ये चैप्टर यहीं तक। नेक्स्ट मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी 5th से लेकर 12th तक। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, आप ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ सकते हैं। हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे की तैयारी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, कुछ भी तैयारी करनी हो, आप एनी टाइम में कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है,
ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।